Welcome to VLearn. This is session number 16 of data structure using C language. In the session number 16 we are going to discuss about introduction, searching technique, sequential search and the binary search. Firstly we are discuss the searching. What is the searching? Information retrieval in the required format is the common activity of all computer applications. सपोज करिए आप क्या करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है. How means the computer the system how to access the data into the file system, ठीक है. फ्रॉम द फाइल सिस्टम मीन्स कंप्यूटर हमारा कैसे किसी डेटा को एक्सेस करता है, ये हमारा मैकेनिज्म कहलाता है कि सर्चिंग, ठीक है. सर्चिंग मेथड आर डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्टिमाइज द सर्च फॉर द पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आर एस्टैब्लिशिंग इट्स एब्सेंस. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल सिस्टम को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा हमारे पास क्या है, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. ठीक है. देयर आर बेसिकली two types of searching. First one the linear searching or sequential search, second one the binary search and third the index sequential search, ठीक है. फर्स्टली वी आर डिस्कस sequential search, ठीक है. sequential search का मतलब क्या होता है? sequential मतलब होता है कि वन बाय वन हम आपको क्या करें, कोई भी डेटा को मैच करें, ठीक है. दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ सर्चिंग, ठीक है. मीन्स हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम इजिली किसी भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं. In this method, we simply go through the list or the file till the required record is found or end of the file list or the file is encountered, ठीक है. यहाँ इस रिकॉर्ड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चेक करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, जो डेटा की मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या वो डेटा अवेलेबल है लिस्ट में या फिर नहीं है. ऑर्डरिंग ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंस, ठीक है. यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें जो भी हमारे पास लिस्ट है उस लिस्ट का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हमारे पास जो भी डेटा होना चाहिए वो जो भी मेरे रिक्वायर्ड फील्ड है वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, इजीली इस लिस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. द सिंपलेस्ट टेक्निक टू फाइंड आउट एन एलिमेंट इज एन अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है. किसी भी अनसॉर्टेड लिस्ट अगर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे ईजी और सबसे इफिशियंट टेक्निक होती है सिक्वेंशियल सर्चिंग. सेकंड वन इज द बाइनरी सर्च. इन दिस केस we will find out the middle element from the list and compare it with the element to be searched, ठीक है. बाइनरी सर्च में क्या करता है, हमारे पास जैसे अगर हम बाइनरी ट्री से पहले डिस्कस किया, बाइनरी ट्री में क्या था, अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट है अगर वो छोटा रूट से छोटा है तो उस रूट के लेफ्ट साइड में होगा, रूट से बड़ा है तो रूट के राइट साइड में होगा, ठीक है. इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है, जो भी डेटा है वो डेटा क्या करेगा कि हमारे लेफ्ट में है कि राइट में है, ठीक है. इफ बोथ आर द सेम आर सर्चिंग कंप्लीट. अदरवाइज इफ एलिमेंट टू बी सर्च इज लेस देन द मिडिल एलिमेंट देन विल वी मेक सर्च टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिडिल, अदरवाइज इट विल बी सर्च टुवर्ड द राइट ऑफ द लिस्ट, ठीक है. अगर एलिमेंट छोटा है तो हमारे लिस्ट की जो सर्चिंग कॉन्सेप्ट है, सर्चिंग हमारा लेफ्ट साइड में होगा. अगर एलिमेंट हमारा बड़ा है तो जो हमारे पास सर्चिंग कॉन्सेप्ट है, जो हम सर्चिंग यूज़ करें वो हमारे किधर हो गए, किस साइड में, राइट साइड में इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड और देयर इज नो एलिमेंट टू बी कंपेयर्ड विथ एलिमेंट टू बी सर्च, ठीक है. ये प्रोसेस आपका तब तक कंटिन्यू होती है जब तक या तो आपका एलिमेंट नहीं सर्च हो जाता है या अदर वे क्या है कि आपके जिस लिस्ट को आप सर्च कर रहे हो वो लिस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती. जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट हमारे सारे सॉर्टेड हैं और आपको फाइंड आउट करना है 40, ठीक है. 40 फाइंड आउट करना है. सबसे आपके लोएस्ट एलिमेंट 11 है, सबसे हाईएस्ट 99 है. अब इन दोनों के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके जब अगर मिड निकालेंगे तो मिड हमारा 44 आएगा, ठीक है. मिड 44 निकालने के बाद अब इसके बाद फिर से कंपेयर करेंगे लो और हाई को, ठीक है. तो हमारे पास मिड क्या आएगा, 30 आएगा. अब अगेन 30 और 40 को कंपेयर करेंगे, ठीक है. हमारे पास मिड क्या आ जाएगा, 40. तो हमारे पास 40 क्या था, रिजल्ट मीन्स हम इन द 3 स्टेप वी कैन फाइंड आउट द एलिमेंट, ठीक है. अगर हम सिक्वेंशियल सर्च करते हैं तो 1 2 3 4 5 स्टेप में हमें वैल्यू मिलती है जो हम सर्च करना चाहते हैं. इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च, दिस मेथड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर सर्चिंग, ठीक है. यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास है मेथड तो सिक्वेंशियल, लेकिन हम क्या करें हर पर्टिकुलर मेथड डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स की जनरेट करते हैं और उस पर्टिकुलर इंडेक्स की इंडेक्स टेबल के बिहाफ पे क्या करते हैं, हम डेटा को सर्च करते हैं, ठीक है. इन दिस मेथड एन ऑक्सिलरी टेबल कॉल्ड द इंडेक्स इज क्रिएटेड इन एडिशन टू द स्टोर्ड फाइल इटसेल्फ. ईच एलिमेंट इन द इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ अ की के index and the pointer to record in the file that is correspond to k index, ठीक है. ये हमारे पास इंडेक्स है,
इस इंडेक्स के थ्रू क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ये वैल्यू है 115, अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स हमारे पर कहाँ पर, की इंडेक्स यहाँ पर है, इसके स्टोर है 530 ये स्टोर, 561 इस लोकेशन पे स्टोर है। मीन्स हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी कौन सी वैल्यू किस लोकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल सर्च, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लीनियर सर्च, सिक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एडिटर ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने 10 एलिमेंट्स का एक लिस्ट बनाई। इसके बाद मैंने 2 टेम्परेरी वेरिएबल लिया। ठीक है, अब टेम्परेरी वेरिएबल लेने के बाद अब यूजर से मैंने सबसे पहले क्या किया कि जितने आपके पास एलिमेंट है उस एलिमेंट को इंसर्ट कराया। मैंने यूजर से 10 नंबर्स को एंटर कराया। एंटर कराने के बाद ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हुई। इंसर्ट करा, यूजर से स्कैनअप किया। स्कैनअप करने के बाद ये एलिमेंट इंसर्ट हुआ। अब मैंने यहाँ से यूज़र से मैंने पूछा printf you want to search। ठीक है, अब यूज़र से मैंने नंबर गेट किया कि आप किस पर्टिकुलर नंबर को सर्च करना चाहते हो। यूज़र ने नंबर इनपुट किया, उस नंबर को मैंने के में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब फिर अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अब मुझे सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट का यूज किया i लेस देन 10 i प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने किया इफ़ एरे ऑफ i इज इक्वल टू के। अगर एरे ऑफ i की वैल्यू के की इक्वल हुई तो क्या करना है, l इज इक्वल टू 1 एंड देन ब्रेक कर दें। मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया, ये दिया मी एंटी एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन। यहाँ पर मैंने लिखा i प्लस 1। printf element is not found। ठीक, ये मैंने मैसेज लिखा, ये मैंने डिस्प्ले किया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर
स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैंने किया एस सर्च, ठीक है, F9, कंट्रोल F9, इंटर 10 एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट आपके वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है 332, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस नंबर पर मिलता है, एलिमेंट फाउंड एट द 8th लोकेशन, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 10। अब यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक किया कंट्रोल करके, फिर से F9, अब मैंने फिर से 10 एलिमेंट दिया, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर नंबर को सर्च करता हूँ, एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास कैसे सीक्वेंशियल सर्च इम्प्लीमेंट हुआ, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, डेटा कोई भी एलिमेंट को सर्च कर लिया, कोई भी एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं ईजिली और इफिशिएंटली इसको क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट को इस वजह से हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीन डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सीक्वेंशियल सर्च का। अब हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट बाइनरी सर्च कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बाइनरी सर्च। अब यहाँ से फिर से हम एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारे पास है अरे, मैंने 5 एलिमेंट लिया, NT I, J, ठीक है। L, H, M, ठीक है। L मीन्स लो, H मीन्स हाई, M मीन्स मिडिल, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंटफ यूजर से 5 एलिमेंट को इंटर किया, 5 एलिमेंट, ठीक है। एंड देन स्कैनफ %d %arr के आई, for I is equal to 0, I less than 5, I plus plus, ये हुआ। अब इसके बाद हमने क्या किया, L is equal to 0, H is equal to 4 एंड ठीक है। अब मैंने क्या, वेल L इज लेस देन और इक्वल टू H, तब तक ये कंडीशन को चले जब तक क्या करें, M इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, इफ एरे M इज इक्वल टू K, अगर ये नंबर इक्वल हुआ तो क्या करना है, ठीक है।
यहाँ से मैंने क्या किया, सेटिंग कर लिया कि अगर नंबर मिल जाता तो, अगर नहीं मिला एल्स अगर एरे का m ग्रेटर देन की है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि मीन्स हमारे पास जो कि ये नंबर है वो नंबर मिड से छोटा है, तो मीन्स h इज इक्वल टू m माइनस वन, एल्स l इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है। इस कंडीशन के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट मिला कि नहीं। इफ़ j इज इक्वल टू 0 then printf element not found, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से तो मैंने कर लिया, यूज़र से डेटा तो इनपुट कर रहे हैं कि enter the number you want to search, ये किया, इसका एनफ परसेंटेज डी %k, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैंने किया बाइनरी, ठीक है, Alt F9। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एलिमेंट को सर्च कर लिया। अब मैंने किया कंट्रोल F9, 5 एलिमेंट चाहिए मुझे, 1 2 3, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 2 सर्च करना है, ठीक है। एलिमेंट फाउंड एट द 6th लोकेशन, ठीक है, जो कि एलिमेंट किस लोकेशन फाइंड हो रहा है, फर्स्ट लोकेशन पे। देखते हैं क्या एरर आई। यहाँ पर मैंने i को दिया था, i लास्ट में 5 था, यहाँ m+1 F9, मैंने 2 सर्च किया, किस लोकेशन पे मिला, फर्स्ट लोकेशन पे, ठीक है। ये हमारा नंबर था कि हमारे पास कैसे किसी नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड द बाइनरी सर्च मेथड, ठीक है। थैंक यू।